हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 सवाल नंबर 7 न्यू एनसीईआरटी आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है समीकरणों, दो समीकरण दिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाना है इस समीकरण का। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं, ग्राफ बनाना है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, जो त्रिभुज प्राप्त होता है उसे छायांकित करना है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में हमें दोनों समीकरण जब दिया है, ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण से दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा। दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं अच्छे से। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ 1 है, 10 नहीं 1 है, इक्वल टू 0 समीकरण 1 रहा। और 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0, दोनों समीकरण हमने लिख लिया। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ 10 है, सॉरी 1 है, हम पेन लिख दिए थे गलती, 10 लिख दिए थे गलती से, 1 है। आप लोग देख लीजिएगा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इससे में से x और y के दो दो मान निकाल लेंगे। इसे पहले निकालते थे ग्राफ बनाने के लिए। x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू। चल निकालते हैं। यदि मान लो हम x की वैल्यू 0 मान, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे, x के स्थान पर 0 रख दो। 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, 1 कैंसिल, y इक्वल टू 1 प्राप्त हो गया। तो हमें बिंदु क्या प्राप्त होगा, बिंदु इक्वल टू x की वैल्यू 0 कामा y की वैल्यू 1। और यदि हम मान लो एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा ना, दो दो बिंदु से हमें ग्राफ मिलेगा। एक ही बिंदु मान लो y बराबर मान लेता हूँ 0, y इक्वल टू 0, तो हम y के स्थान पर 0 रख देंगे। x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इधर आएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। बिंदु क्या प्राप्त होगा, -1 कामा 0। दो बिंदु मिल गए मुझे। अब चलो दूसरे समीकरण से भी ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे समीकरण में हम यदि मान लो हम x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, x की वैल्यू मान लो 0, x इक्वल टू 0 मान लिया, x के स्थान 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको हल करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू, इधर आएगा 12, माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12, 2 6 या 12, 2 6 12, y इक्वल टू क्या आ गया 6। तो हम बिंदु क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 0 रखे थे ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, बिंदु हमें मिल गया 0 कामा 6। चलो हम दूसरा निकाल लेते हैं। यदि मान लो y की वैल्यू मान लिया 0, y इक्वल टू 0 रखने पर तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 12 इधर आएगा प्लस 12 हो जाएगा, और 3x 3 से 12 हो जाएगा 4 बार में, 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4 आ गई। तो बिंदु हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, बिंदु हमें मिल जाएगी 4 कामा 0। एक बिंदु ए, दो बिंदु इसमें, दो बिंदु इसमें प्राप्त हो गए ना। अब चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ लेना पड़ेगा। देख सकते हैं ग्राफ मेरा, आप इसमें भी बना सकते हो, ऐसे भी इच्छा जैसे वो ग्राफ में बना लीजिए।
6 तक है, अच्छे से ड्रा करना पड़ेगा ताकि 6 पॉइंट तक आ जाए। ये रहा एक्स एच, रहा वाई एच, वाई डैश एक्स डैश ओरिजिन मूल बिंदु। चलिए हम इसमें 1 2 3 4 5 6 तक होना चाहिए ना, बढ़ा देते हैं 6 एक्स 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1। इसमें 1 -1 -2 -3 -4 -5, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए बिंदु क्या मिला था, 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु 0,1, दूसरा -1,0, 0 एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर 1 0,1, और क्या है दूसरा -1,0 -1 एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर 0। ये रहा दोनों बिंदु। चलिए इसे मिला देते हैं। इसको ऐसे मिला देना है, 0,1 -1,0 0,1 रहा -1,0। और दूसरा पॉइंट में क्या था, 0,6 4,0, 0 इसमें एक्स अक्ष पर, 6 हो गया वाई अक्ष पर, और 4,0 ये रहा। इसे भी हम मिला देते हैं। ये रहा, ठीक। देखिए आप देख सकते हैं, ये हम लिए दोनों का कटान बिंदु ये रहा। क्या रहा, 3,2। आपसे पूछा है, पहले इसका केंद्र लिख देता, बिंदु लिख देता हूँ, 0,6 और ये 4,0, 0,6 4,0। ये समीकरण था मेरा x -y + 1 = 0। ये दूसरा वाला समीकरण था 3x + 2y - 12 = 0। ठीक, दूसरा समीकरण था। दोनों समीकरण के हमने ग्राफ ड्रा कर दिए। अब इसमें हम सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था इन त्रिभुजों इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो त्रिभुज ए रहा हमारा, इसके निर्देशांक शीर्षों के, एक तो मान लो त्रिभुज को मान लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी। ए पॉइंट क्या रहा हमारा, इधर देख सकते हो 3 एक्स अक्ष पर 2 है, 2,3। ए हो गया 2,3, बी हो गया -1,0, सी हो गया 4,0। त्रिभुज के निर्देशांकों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को छायांकित करना है। तो चलो छायांकित कर देता हूँ इस त्रिभुज को। देख सकते हैं आप लोग, ये रहा त्रिभुज ए बी सी, हो गया। ठीक, यदि आपसे पूछ ले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने को, तो कैसे ज्ञात करोगे। मान लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा नहीं है आपको सवाल में, पहले पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड में या किसी बोर्ड में और
मान लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ लिया तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है 1 2 3 4 5 5 इंटू ऊंचाई 3 पॉइंट तक। इसका हल कर लेंगे 15/2 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल इसे ज्ञात किया जाएगा। और हमें पूछ रखा था यहीं तक छायांकित करना था और निर्देशांकों के त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना था। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे हल कीजिएगा अच्छे से, पूरा आप लोग नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बस यहीं तक, धन्यवाद।